तो फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? ओके, तो मैं वापस से एक बार क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों से, मतलब जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे उसको हम वापस एक बार देख लेते हैं। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? ठीक है। अब हमको इलस्ट्रेशन 1.5 से स्टार्ट करना है, तो चलो हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, आईयूपीएसी नेम लिखना है आप लोगों को। कंपाउंड है CH3 CHCl CHI CH3। चलो अभी रूल फॉलो करो और इसका नाम लिखो। टेल मी द रूल्स। सबसे पहला रूल भाई, रूल बताओ। लॉन्गेस्ट चेन। मानस यार, तुझे दिख नहीं रहा होगा तो मेरे ख्याल से नेटवर्क की कनेक्टिविटी होंगी तेरे। जियो यूज कर रहा होगा तो अभी भी। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे पास? 4। सेकंड रूल बताइए, क्या होता है सेकंड रूल? नंबरिंग। बताइए नंबरिंग कहाँ से दूंगा मैं? किस साइड से दूंगा नंबरिंग? Cl साइड से या I साइड से? तो ये देखिए, Cl भी फंक्शनल ग्रुप है और I भी फंक्शनल ग्रुप है, राइट? तो फिर नंबरिंग कौन से साइड से देना, Cl साइड से या I साइड से? बताइए भाई, आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या? हाँ, लगता है आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया इसको पूरी तरह से। हाँ, इतना टाइम लग रहा है जो बात। कोई भी दे देंगे तो कोई भी मतलब, चलो दोनों भी दे देते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि कोई भी। तो आपने कौन सा दिया लेकिन? Cl साइड से। अगर मैं कोई भी दे देता हूँ, पहले ऊपर वाले साइड से जो हमने दिया उसके हिसाब से नाम लिखते हैं। चलो नंबरिंग दे दिया। अब नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट, वेरी गुड। नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स। क्या होगा? An। देन नेक्स्ट रूल सेकेंडरी सफिक्स। क्या है? E। नहीं, क्योंकि क्लोरीन और आयोडीन दोनों के लिए भी आपका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट प्रीफिक्स, तो ऊपर वाले नंबरिंग से प्रीफिक्स बताइए सब स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? ये नाम हो जाएगा। देखिए 3 नंबर पर क्लोरीन है, सो वी विल कॉल इट एज 3 क्लोरो। 2 नंबर पर आयोडीन है, तो वी विल कॉल इट एज 2 आयोडो। और अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो 2 आयोडो ब्यूटेन। और वही अगर मैं नीचे से नंबरिंग देता हूं तो चेंज हो जाएगा, सिर्फ 2 क्लोरो 3 आयोडो ब्यूटेन, बराबर है? ये नाम हो जाएगा। अब मुझे बताइए, दोनों नाम सही है या कोई एक ही नाम सही है? सेकंड वाला। क्या सेकंड वाला सही है? तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो रूल क्या कहता है कि भाई नंबरिंग, अगर देखिए दोनों भी फंक्शनल ग्रुप है, मतलब दोनों की प्रायोरिटी अगर सेम होती है, तो फिर आप कम से कम नंबर उस पर्टिकुलर चीज को देंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। क्लोरीन का सफिक्स प्रीफिक्स होता है क्लोरो,
आयोडीन का प्रीफिक्स होता है आयोडो, तो क्लोरीन का Cl पहले आएगा, आयोडो का I बाद में आता है। सो दैट इज व्हाट द रीजन कि यहाँ पर हम लोग को क्लोरीन को नंबर 2 देना पड़ेगा और आयोडीन के लिए नंबर 3 देना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो सेकंड वाला नाम इसका सही है। तो नंबरिंग आप लोगों को हमेशा क्लोरीन साइड से देनी है क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला कंपाउंड CH3 CH CH3 CH2 4 times CH CH3 CH Br CH2 CH3। चलिए अभी रूल बताइए, रूल के हिसाब से इसका नाम लिखना है। तो बताइए सबसे पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। तो कितने कार्बन आएंगे लॉन्गेस्ट चेन में हमारे? 10। 1 2 और ये 4 है, मतलब 2 और 4 6 7 8 9 10। तो ये मेरे 10 कार्बन आ। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या है? नंबरिंग। तो बताइए नंबरिंग कौन से साइड से दूंगा, राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से? राइट साइड से। कौन से साइड से? राइट साइड। राइट साइड से। क्यों राइट साइड से पहले नंबरिंग दूं? फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा? Br। ओके, ये Br फंक्शनल ग्रुप है, तो आप कहेंगे कि भाई इसका नंबर कम से कम आना चाहिए, तो इसका नंबर मेरा 3 आ जाएगा, 4 और ये रहेंगे 5 6 7, 4 के बाद में 5 6 7, ये रहेगा 8, ये रहेगा 9। जबकि इस साइड से नंबरिंग दूंगा तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 4 5, ये आ जाएगा 6, ओके, ये आ जाएगा 7 नंबर का, ये आ जाएगा 8 नंबर का और ये आ जाएगा 9 नंबर का। तो आपने कहा है कि भाई राइट साइड वाली जो नंबरिंग वो सही है क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है Br और हमारे रूल के हिसाब से Br का नंबर जो है वो कम से कम आना चाहिए क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। सही है? हाँ। सही है। तो ये गलत है क्योंकि देखिए Br जो है वो भले ही फंक्शनल ग्रुप हो बट इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं इसको? हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो देयरफॉर आप जब इसको सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे तो फिर इस साइड से नंबरिंग देंगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर। जबकि इस साइड से नंबरिंग दूंगा तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आएगा? सेकंड। सेकंड नंबर पर। इसीलिए आपकी नंबरिंग कहां से होनी चाहिए? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट। लेफ्ट साइड से होनी चाहिए। समझ में आ गया क्यों? हाँ। तो ये किसी भी हाइलाइट के लिए, मतलब किसी भी एक्स के लिए, मतलब चाहे वो एफ हो, Cl हो, Br हो या I हो, इसको हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करना है। समझे? क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ सर। नाम बताइए अभी, नाम क्या हो जाएगा फिर? 9 कार्बन है तो 9 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है भाई? यो। नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स। क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स। an। नेक्स्ट रूल सेकेंडरी सफिक्स। क्या होगा वो? नेक्स्ट रूल बताइए अभी। प्रीफिक्स। तो बताइए कौन से नंबर पर कौन से प्रीफिक्स आ रहे हैं? सबसे पहला प्रीफिक्स कौन से Second। नंबर पर आ रहा है? सेकंड। कौन सा है वो? मिथाइल। मिथाइल। नेक्स्ट प्रीफिक्स कौन सा आ रहा है और कौन से नंबर पर आ रहा है? 6 नंबर पर मिथाइल। 6 नंबर पर भी आ रहा है मिथाइल। तो ये 2 मिथाइल हो गए, इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? 2,6 डाइमिथाइल। 2,6 डाइमिथाइल लिखेंगे। देन नेक्स्ट बताइए कौन से नंबर पर कौन सा आ रहा है? 7th नंबर पर। 7th नंबर पर आ रहा है। कौन सा आ रहा है 7th नंबर पर? Br।
Br के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। ब्रोमो लिखते हैं। ठीक है, तो अब अल्फाबेटिकली पहले कौन सा लिखेंगे हम? अल्फाबेटिकली पहले क्या आ जाएगा? 7 ब्रोमो। ब्रोमो, 2 6 डाइमिथाइल नॉन। क्लियर है? हाँ। ओके, दैट्स गुड। लेटर ऑन, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दिया हुआ है Br CH2 CH CH2Cl then CH2 5 times CH Cl Br। ओके, तो ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझते ये वाले CH_Cl_Br। इसका मतलब क्या है? ये वाला Cl और Br है, ये इसी CH के साथ अटैच है, मतलब इट कैन बी रिटन एज अ Cl एंड Br। क्लियर है? हाँ। इज इट क्लियर? ओके फाइन। चलो अब नेक्स्ट रूल बताइए, क्या होता है नेक्स्ट रूल? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आएंगे इसके? 8 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे 8 कार्बन। क्लियर है? डन। अब नेक्स्ट रूल क्या होता है? नंबरिंग। नंबरिंग। तो बताइए अभी नंबरिंग कौन से साइड से दूंगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। राइट साइड से हम लोग को देना पड़ेगा। तो ये देखिए, इस साइड से दूंगा तो भी ब्रोमीन तो पहले नंबर पर आएंगे, इस साइड से भी ब्रोमीन पहले नंबर पर आ जाएगा, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पर आ जाएगा, और बाकी के 2 सब्स्टिट्यूएंट जो आ जाएंगे वो 8वें नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन इस साइड से मैं दूंगा तो पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि Cl और Br 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों पहले नंबर पर आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ सेट ऑफ लोकेंट की बात करें, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग दूं तो पहला 1 नंबर पर आ जाएगा ब्रोमो, फिर सेकंड नंबर पर आ जाएगा ये वाला पार्ट, और फिर डायरेक्टली 2 जन जो आ रहे हैं वो 8 नंबर पर आ जाएंगे। जबकि मैं इस साइड से अगर दूंगा तो पहला 1 नंबर पर आ जाएगा Cl, Br भी आ जाएगा 1 नंबर पर, फिर ये आ जाएगा कितने नंबर पर? 5 और 1 6 7 नंबर पर, और लास्ट वाला आ जाएगा 8 नंबर पर। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या होता है? ये होता है, क्योंकि 1 कॉमन है, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है जबकि यहाँ पर 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से जाने का होता है। तो वो रूल के हिसाब से सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट, मतलब नंबरिंग हम कौन से साइड से देंगे, लेफ्ट या राइट? राइट साइड से देंगे। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो इसका नंबर हो जाएगा 1, ये हो जाएंगे फिर 2 3 4 5 6, फिर ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8। ओके, क्लियर है? हाँ। अब नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड। क्या होगा रूट वर्ड? ऑक्ट। ओके, सो ऑक्ट के लिए हम लिखेंगे OCT ऑक्ट। नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स। क्या होगा? AN। ए। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ AN। नेक्स्ट रूल, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, तो क्या होगा वो? ई हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, प्रीफिक्स। तो चलो अभी पहले इंग्लिश कर लेते हैं। तो बताओ, सबसे पहला प्रीफिक्स फर्स्ट नंबर पर आ रहा है कौन? क्लोरो। फिर फर्स्ट नंबर पर ही आ रहा है कौन? ब्रोमो। ब्रोमो। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 7th नंबर पर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें
आपका अल्काइल ग्रुप भी है और एक फंक्शनल ग्रुप भी है, बराबर है। तो ये वाला अल्काइल ग्रुप कितना कार्बन है, कार्बन कितने हैं इसमें? एक कार्बन है। एक कार्बन रहता है तो हम उसको कौन सा अल्काइल ग्रुप कहते हैं? एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप का नाम? भाई एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा? मिथाइल। 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 क्या होगा? मिथाइल। तो भाई ये मिथाइल है और इस मिथाइल के साथ कौन अटैच है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। क्लोरो। क्लोरो। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्लोरो क्या? मिथाइल। मिथाइल। क्लोरो मिथाइल। ठीक है। तो 7 नंबर पर है हमारा क्लोरोमिथाइल। समझ में आ रहा है? हाँ। देन नेक्स्ट 8 नंबर पर, 8 नंबर पर कौन सा है? ब्रोमो। 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 अब ब्रोमो कितनी बार हो गया हमारे पास? दो बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1,6 डाइब्रोमो। 1,8 डाइब्रोमो। ओके। हाँ। अब ये सारे सब्स्टिट्यूएंट को बताइए, अल्फाबेटिकली हमको अरेंज करना है। तो बताइए सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आएगा? 1 क्लोरो। क्लोरो। क्लोरो का क्या कंसीडर करना होता है? पहला लेटर अल्फाबेटिकली पहले सी आता है या फिर बी आता है? बी आता है ना। फिर पहले क्या लिखेंगे हम? 1,8 डाइब्रोमो पहले लिखेंगे या 1 क्लोरो पहले लिखेंगे? अच्छा, आप कहीं ये तो नहीं बोल रहे हो कि इस डायब्रोमो में पहले डी कंसीडर करना होता है? नहीं ना, पता है ना, क्योंकि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। ये डी हमने कब कंसीडर किया होता अगर वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होता? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता। बट ये सिंपल है, तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डाई का डी कंसीडर नहीं करना होता है, जबकि ब्रोमो का बी कंसीडर करना है। तो अल्फाबेटिकली पहले बी आता है या पहले सी आता है? बी। बी। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1,8 डाइब्रोमो। ब्रोमो। फिर उसके बाद में बताइए क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो लिखेंगे या 7 क्लोरो मिथाइल लिखेंगे? अल्फाबेटिकली इसका भी सी कंसीडर करना है, इसका भी सी कंसीडर करना है। 1 क्लोरो। 1 क्लोरो, क्योंकि जब पहला वर्ड कॉमन अल्फाबेटिकली आ रहा है तब नंबरिंग के ऊपर फोकस करो। ये वाले क्लोरो का नंबर 1 है जबकि ये वाले क्लोरो का नंबर 7 है, तो अल्फाबेटिकली होने के बाद नंबरिंग के ऊपर फोकस करने की वजह से हम 1 क्लोरो पहले लिखेंगे। फिर 1 क्लोरो के बाद में हम लिखेंगे 7 इन ब्रैकेट क्लोरो, क्लोरो का सी छोटा निकाल रहे हैं, क्लोरो मिथाइल, ये लिखेंगे हम लोग, ब्रैकेट कंप्लीट। और ये था हमारा ऑक्टेन। तो ये हो जाएगा इसका पूरा का पूरा नाम। क्लियर है? ठीक है। किसी का सही आया है या सभी लोगों का गलत आया है? मेरा गलत है, थोड़ा गलत हो गया। किसका सही आया वही बताओ, गलत आया वो मत बताओ। नेक्स्ट चीज, अभी कौन सा किया था हमने? हाँ, CCl3 4 टाइम्स C। पहले तो ये कंपाउंड को आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ये CCl3 है और ये 4 टाइम दिया है C के साथ अटैच है, मतलब ये वाले C को आप अटैच करेंगे क्या? CCl3, 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 बराबर है।
सही है या नहीं है? ओके, अब उसमें भी एक काम है कि ये CCl3 है, मतलब इस C के साथ क्या अटैच है? 3 Cl अटैच है। तो जरा हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 Cl अटैच कर लेते हैं, इसको भी हम लोग 3 Cl अटैच कर लेते हैं, और इसको भी हम 3 Cl अटैच कर लेते हैं। क्लियर है? नाउ अब हम स्ट्रक्चर निकालेंगे, रूल फॉलो करें। तो बताइए सबसे पहला रूल क्या है? पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन निकालना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से निकाल लेता हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी ये हो रहा है, एक दूसरे में घुस रहे इसके Cl, है ना? तो थोड़ा सा अलग निकाल लेता हूँ इसको। हाँ, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करना है। तो बताइए कितने कार्बन आएंगे आपके लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में? 3 कार्बन आ जाएंगे। या तो वो ऐसे स्ट्रेट वाले ले लो या खड़े वाले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो चलो ये मैंने कर लिए 3 कार्बन सिलेक्ट। ठीक है, अब आप कैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब सिमेट्रिकली है, आप देख पा रहे हो ना, सबके सब सिमेट्रिकल है। सेकंड रूल क्या रहेगा? नंबरिंग। अब जब सिमेट्रिकल ही है, हर जगह से सेम सेम ही चीज है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग दे तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। चलो नेक्स्ट रूल बताइए अभी। रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड प्रूफ होगा, PROP प्रूफ। देन नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स। तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे क्या? AN। क्लियर है? नेक्स्ट रूल सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, जो कि कोई नहीं होने की वजह से हम लिखेंगे E। अब नेक्स्ट रूल क्या है? प्रीफिक्स। तो बताइए सबसे पहले प्रीफिक्स कौन से नंबर पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है, और 1 पर क्या आ रहा है? 3 क्लोरीन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 1,1,1 ट्राइक्लोरो ऐसे लिख सकते हैं। 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, बराबर है? लेकिन आप थर्ड नंबर क्या? सिर्फ 1 लिखा तो नहीं चलेगा? 1 अगर आपने लिखा तो ये क्लोरीन 1 नंबर पर अटैच है। आप हर एक क्लोरीन के लिए लिखो, ये क्लोरीन फर्स्ट नंबर पर है, ये क्लोरीन भी फर्स्ट नंबर पर है, ये क्लोरीन भी फर्स्ट नंबर पर है। देन अभी आप थर्ड नंबर पर है, ये वाला क्लोरीन कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर है। देन ये वाला क्लोरीन कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर ही है। देन ये वाला क्लोरीन भी कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर ही है। सही है? तो टोटल कितने क्लोरीन हो गए आपके पास? 6। अब भाई जब 2 रहते थे तो मैं डाई बोलता था, 3 रहे तो ट्राई, तो वैसे 6 रहे तो क्या बोलूंगा? क्या कहूंगा? क्या कहा जाएगा उसको? 6 रहेंगे तो हम कहेंगे उसको क्या कहेंगे? हम उसको हेक्साक्लोरो। और ये हेक्साक्लोरो में 6 क्लोरीन है, और 6 के 6 क्लोरीन की पोजीशन लिखनी पड़ेगी।
तो 6 के 6 पोजीशन कौन सी है बताओ? 6 पोजीशन, 6 के 6 क्लोरीन की पोजीशन। पहले क्लोरीन की पोजीशन क्या है? 1। दूसरे पोजीशन क्लोरीन की भी पोजीशन क्या है? 1। तीसरे क्लोरीन की भी पोजीशन क्या है? 1। उसके बाद में ये चौथे क्लोरीन की पोजीशन क्या है? 3। ये पांचवे क्लोरीन की पोजीशन क्या है? वो भी है 3। और ये छठे क्लोरीन की पोजीशन क्या है? वो भी 3। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? 1 1 1 3 3 3 डैश हेक्सा क्लोरो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ। राइट। तो ये हमने लिखा इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब सेकंड नंबर पर भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ऊपर में एक नीचे में। तो सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लिखते हैं। तो 2 नंबर पर जो ऊपर में आप लोगों का सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इस सब्स्टिट्यूएंट में एक ही कार्बन है और 3 क्लोरीन है जो कि फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब ये जो चीज है ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया है? कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे, बराबर है। देन अब ब्रैकेट डालने के बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग बताइए? नाम लिखेंगे भाई। नाम बताइए इसका क्या होगा? एक ही कार्बन है, एक कार्बन रहा मतलब वो कौन सा ग्रुप हो जाता है? मिथाइल हो जाता है। अब इस मिथाइल के साथ क्या अटैच है? Cl मतलब क्लोरो क्लोरो। Cl मतलब क्लोरो Cl मतलब। क्लोरो अब इनकी पोजीशन लिखने की जरूरत है क्या हम लोगों को? नहीं। नहीं, क्योंकि भाई एक ही तो कार्बन है तो वो उसी को अटैच रहेंगे ना। तो 3 क्लोरो को हम कैसे लिख सकते हैं? ट्राई क्लोरो, बराबर है। तो ये इसका नाम हो गया ऊपर वाले का नाम। अब हम नीचे वाले का नाम लिख लेते हैं। तो नीचे वाले का नाम क्या है? वापस एक बार, नीचे वाला मतलब वो भी सेकंड नंबर पर ही अटैच है। अब इसमें भी एक कार्बन है, एक कार्बन मतलब हम उसको लिखेंगे मिथाइल। और इसमें कितने क्लोरीन है टोटल? 3 क्लोरीन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ट्राई क्लोरो, बराबर है। डन। अब आप देखिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम सही सेम है, राइट। जब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम सेम है तो फिर हमको क्या लिखेंगे? 2-2 बार लिखेंगे क्या इसको? नहीं लिखेंगे 2-2 बार। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2-2 बार अगर हमको नहीं लिखना है तो? 2,2 डैश। बताइए अभी। दो बार है ना, तो 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। ओके, तो ब्रैकेट में डाई लिखूं या फिर ब्रैकेट के बाहर डाई लिखूं और फिर यहाँ लिखो ट्राई क्लोरो मिथाइल ऐसे लिखो, या फिर डाई ट्राई क्लोरो मिथाइल ऐसे लिखो? कौन सा सही होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला नीचे वाला अगदी बरोबर है, ठीक है। डन। ऊपर वाला गलत होगा, राइट। डन। लेकिन इसमें भी एक चीज गलत है, बताइए वो क्या है? आई की जगह 20 वेरी गुड। यहाँ जो डाई लिखा है वो हमें नहीं लिखना है, बल्कि डाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 20। समझ में आ गया?
तो ये हाँ। इसका एक्टोमिज बोले तो एक्टोमिज परफेक्ट नेम है। तो हमारे पास अभी टोटल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट रह गए हैं, राइट, ये 2 रह गए। तो अब इन दोनों में से पहले मैं किसका नाम लिखूं, बताइए। इन 2 सब्स्टिट्यूएंट में पहले मैं किसका नाम लिखूं? 1113333 हेक्साक्लोरो का नाम पहले लिखो, या 2220 ट्राइक्लोरोमिथाइल का नाम पहले लिखो? 2220 ट्राइक्लोरोमिथाइल। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या कंसीडर किया हुआ है? बी कंसीडर किया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या कंसीडर किया हुआ है? सी कंसीडर किया हुआ है ना हेक्साक्लोरो का, या एच कंसीडर किया है हेक्सा का? किस चीज को कंसीडर किया भाई, हेक्सा का एच या क्लोरो का सी? सी कंसीडर किया है। तो भाई इसका 20 क्यों कंसीडर किया और इसका सी क्यों किया? क्योंकि ये 20 तो ब्रैकेट के बाहर है ना। आपको कौन सी चीज पहली वाली कंसीडर करनी है? जो ब्रैकेट के अंदर होती है, बराबर है, बाहर वाली चीज नहीं। बाहर वाले का कभी कंसीडर नहीं किया जाता। जैसे देखिए ये हेक्साक्लोरो ब्रैकेट में लिखा है क्या मैंने? हेक्साक्लोरो ब्रैकेट में लिखा है कि ये ब्रैकेट के बाहर है, इसीलिए हेक्सा का एच कंसीडर नहीं किया गया, जबकि क्लोरो का सी कंसीडर किया जाता है। तो ये जो 20 है ये ब्रैकेट के अंदर है या बाहर है? बाहर है। तो फिर ये 20 के बी को आप कंसीडर करेंगे क्या? नहीं। नहीं करेंगे। यहाँ पर आप बल्कि किसको कंसीडर करेंगे? ट्राई के टी को कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर इसीलिए पहले हम क्या लिखेंगे? ये वाली चीज लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया? तो हमारा पूरा नाम फिर क्या हो जाएगा? 1,1,3,3,3 हेक्सा क्लोरो, देन उसके बाद में हम लिखेंगे -2,2, देन 20, देन इन ब्रैकेट में फिर हम लोग क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो मिथाइल, ठीक है, फिर ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर हमारा रूट वर्ड था दैट वाज द प्रोपेन। सो ये इसका करेक्ट नेम है। तो बताइए किसका सही आया है यहाँ पर करेक्ट नेम? जाहिर सी बात है किसी का नहीं आया होगा, है ना? कहीं ना कहीं छोटी सी गलती की होगी, कहीं ना कहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है क्या? नॉमेनक्लेचर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटी सी छोटी गलती ही बड़ी मायने रखती है। मैंने इसीलिए कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे, जब हम नाम लिखेंगे, चीजें बड़ी सिंपल लगती है, बट उसमें छोटी सी छोटी चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो वो छोटी सी छोटी गलती भी हमें कहीं पर भी नहीं करनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से जानता हूँ काफी सारे लोगों ने लिखा होगा, लेकिन छोटी सी छोटी गलती की होगी। जैसे यहाँ 20 का बी कंसीडर करके, या फिर कभी नंबरिंग में, बराबर है, या फिर ट्राइक्लोरोमिथाइल के लिए कहीं पर भी हो सकती है। बट एक छोटी चीज में भी अगर आप गलती करोगे तो नाम गलत ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से करना होता है, ठीक है? घाई नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी हम लोगों को कि भाई आ रहा है, बड़ा सिंपल लग रहा है, फिर भी सर हमको नॉमेनक्लेचर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आगे के रूल नहीं बता रहे हैं। तो ये चीज नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? लेटर ऑन नेक्स्ट हम देखते हैं 5th वाला CH3 CH2 CH CH CH3 2 टाइम्स, देन आ गया CH, यहाँ CCl3 अटैच है इसके साथ, देन है CH2, देन है CH3। तो ये कंपाउंड है, ठीक है? चलो रूल फॉलो करते हैं। बताइए रूल क्या है?
अब जरा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ये CH को 2 CH3 अटैच है, तो ये 2 CH3 को मैं कुछ इस तरह से निकाल लेता हूँ, एक साइड में एक ऊपर में। साइड में लिखा तो भी चलता था, अब जैसे भी निकालना वैसे। ये C के साथ 3 Cl अटैच है, तो उस 3 Cl को कुछ मैं इस तरह से निकाल लेता हूँ। तो बताइए अभी रूल बताइए क्या होता है। फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट चेन। longest chain. ये कितने कार्बन आएंगे आपके लॉन्गेस्ट चेन में? 5 कार्बन आएंगे। वेरी गुड, ठीक है। कितने आ जाएंगे? 5 या 6? सर कितना? सर वहाँ पे Cl2 है। कहां पर Cl है? ओ माय गॉड, सारे के सारे वहाँ Cl2 है। Cl2 है यहाँ पर, एग्जैक्टली। यहाँ मैंने CH3 लिख लिया, Cl2 है वो। हाँ, Cl2 CH है, तो 2 बार CH3। अच्छा, उसके नीचे वाला है 2 बार CH। ठीक है, सॉरी।